स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन फिर से लेकर के आ गया हूं, जो है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इस तरह से है 290 है। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर लगातार सम पूर्णांक यानी लगातार संख्या हो तो किस तरह से मानते हैं, और लगातार विषम हो या क्या हो, सम हो, इस तरह के अगर सवाल आ जाए तो आप किस तरह से मानेंगे कि आपका सवाल एकदम सही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मानते हैं। क्या मानेंगे? तो हमारे पास कहता है दो ऐसे क्रमागत क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम मानेंगे कि माना कि दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों में छोटा जो पूर्णांक है, छोटा पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा जो है क्या हो जाएगा, यानी कि जो अगला होगा वो हो जाएगा। आपको मैं पहले समझा देता हूं कि किस तरह से अगला होगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक अगर ले लेते हैं 7, ठीक है, तो हम धनात्मक पूर्णांक ले लिए हैं और उसमें छोटा ले लिए, यानी कि पहले जो आएगा सो ले लिए हैं। तो अब इसका अगला विषम पूर्णांक क्या होगा, तो इसमें 2 जोड़ने से पता चलेगा, यानी 9 होगा। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा सम संख्या आ जाता है, जो कि ऐसा सवाल नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में 2 ऐड करेंगे, तब अगला संख्या प्राप्त होगा। अगर इसी तरह से अगर सम संख्या का पूछा होता, तो अगर 6 लेते हैं तो अगला सम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ता। तो वही उसी तरह से हम अगर पहला यानी कि छोटा जो पूर्णांक है x ले लिए, तो दूसरा जो अगला पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा, x+2। बात समझ गए इस बात को? अगर हम किसी भी तरह से कुछ भी मान लेते हैं तो अगला अगर पता करना होगा, अगर सम या विषम, तो आपको 2 ही जोड़ना होगा। इसमें ये नहीं सोचना है कि सम है तो 2 जोड़ देंगे, विषम है तो 1 जोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि हम जैसे ही एक संख्या को मान लेते हैं तो अगला विषम संख्या 2 के अंतराल पर चलता है और सम संख्या भी 2 के अंतराल पर चलता है। तो लगातार जो संख्या अगला आने वाला होगा वो x+2 ही होगा, अगला होगा x+4। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। आपको जो भी निकालना हो निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानने का काम तो हो चुका है, तो अगला बात जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार कहता है कि जिनके वर्गों का योग 290 है, यानी दोनों जो संख्या है, विषम जो पूर्णांक हमारा पास है, उस सब को अगर हम जोड़ेंगे वर्ग करके तो 290 आएगा। तो पहला जो हमारे पास है वो x है, इसका जो स्क्वायर करेंगे, और अगला जो संख्या है वो x+2 है, इसका जो स्क्वायर करेंगे, तो दोनों मिला करके 290 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा था। हमने जिस तरह से कहा उसी तरह से इसको यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। आगे का क्या प्रोसेस होता है वो आपको करनी है। कहने का मतलब कैलकुलेशन करना है। तो x का स्क्वायर x² प्लस x+2 का स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर है, तो a+b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा a² + 2ab + b²। तो ये हमारे पास a के जगह पर x है, तो x² + 2, a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, प्लस में b², यानी कि b के जगह पर मेरा क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर में 290। तो आपका अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा x² दोनों एक जात का है, तो हो जाएगा 2x²। फिर अगला जो होगा 2
जा 4 यानी कि 2 दूनी 4, एक्स का x हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर में आपका कितना आ जाएगा 290। क्लियर। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर का कोई काम अभी नहीं होने वाला है, और ये 4x और ये जो है इस साइड अगर आ जाता है तो ये क्या कट जाएगा, घट जाएगा 290, बराबर में 0 ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण आने वाला है वो है द्विघात समीकरण। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और 4 में से अगर 290 को घटाते हैं तो माइनस में 286 ही बचेगा 4 घट जाने के बाद। क्लियर। अगला स्टेप जो होगा वो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर इसको हम छोटा करना चाहते हैं तो करेंगे, क्योंकि छोटा करने से आपको कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखेंगे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम 2 से सब जगह पर डिवाइड कर लेते हैं, या आप लोग जानते होंगे तो कॉमन करके इस साइड करके भाग कर सकते हैं। अगर आपको पास अगर नहीं पता है तो सीधे आप 2 से डिवाइड सभी में कर दीजिए, तो 2 सभी में, इसलिए ये 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2x बचेगा, और इसमें 2 से भाग करेंगे 4 और 3, 143 बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। आगे अगर हम लोग प्रोसेस करें तो क्या होगा, गुणनखंड अगर करके हम इसको समीकरण हल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा। इसमें आपको गुणनखंड करने आता होगा तो आपको पता होगा कि इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। अगर नहीं आता है तो आप जा कर के मेरे चैनल पर या आपको आइकन बटन में आएगा, आप देख सकते हैं इसको, या लास्ट में भी आ सकता है वीडियो, तो आप उसको देख लेंगे अगर दिक्कत हो रही होगी तो, नहीं तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 143 आएगा, 143 को एलसीएम की तरह से तोड़ेंगे तो आपको लगने वाला तो है नहीं, 3 से न 4 से न 5 से 11 से लगेगा, कितना वर्ग में, तो 13 वर्ग में लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को अब हम क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर बिचला आना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 13x, पहले लिख लेंगे, इसमें से अगर 11x को क्या करते हैं घटा लेते हैं तो 2x बच जाएगा, माइनस में 143 का 43 लिखेंगे, बराबर में 0 का 0। अब क्या करेंगे, इस दो स्टेप करके कॉमन करेंगे, इस दोनों में x अगर कॉमन कर ले तो हमारे पास आएगा x प्लस x गया तो 13, क्लियर, और माइनस अगर इसमें 11 को कॉमन कर ले तो इसमें प्लस x बच जाएगा, और सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पर 11x क्या किए हैं, 11x में 11 माइनस को कॉमन कर लिए तो एक x का x और माइनस बाहर आ गया हुआ है, तो यहाँ पर ना कुछ तो प्लस, ये माइनस बाहर आ गया हुआ है ना, तो 143 में अगर 11 से भाग करते हैं तो 13 आ जाएगा, बराबर में आपका 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस पूरे और इस पूरे में ये इतना और इतना क्या है, दोनों में है, तो उसको भी कॉमन कर लेंगे, x प्लस 13 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x माइनस 11, बराबर में 0 का रहेगा ही। अब क्या करेंगे, हम माइनस वाले को 0 के बराबर करके आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि प्लस वाला को निकालेंगे तो माइनस में आएगा आंसर, जो कि कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है, सो हमको माइनस वाला आंसर लेना नहीं है, तो आप लोग निकाल कर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में 0 करेंगे, x बराबर आपका 11 आ चुका है, यानी कि पहली संख्या जो है, छोटी जो संख्या है वो है 11। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13। तो हम लोग लिखेंगे अतः दो धनात्मक पूर्णांक, दो विषम सॉरी अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, वो है हमारे पास 11 और 13 आंसर। आप देखेंगे
कि बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल सबको बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए और थोड़ी सी यहाँ पर मानने की तरीका पता होनी चाहिए कि हम x+1 मानेंगे या 2 मानेंगे। तो आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। और बहुत से एरर जो आपके अगर मन में कोई भी प्रकार का है, प्लस माइनस या किसी भी प्रकार का, तो इस पर मैं लगभग क्वेश्चन उस तरह का डाला हूँ। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से या कहीं से भी आप चैनल पर मेरे विजिट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर जैसा क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को हल करके और बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन करके सॉल्व करके दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।